Hello students, so today we are going to start with the new chapter in our text which is chapter number 4। और अब हम लोग हमारा पहला हेड जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज अबाउट द सैलरी। ठीक है, चलिए नॉलेज हो तो बताइएगा इनकम टैक्स में कितने हेड्स है जो आपकी इनकम कैलकुलेट करते हैं? 5 हेड्स है। ठीक है, एक बार सबके नाम हो जाते हैं। पहला सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी। पीजीबीपी इज प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, कैपिटल गेन, और जो इन चारों में नहीं आता वो अदर सोर्सेज। ठीक है, तो एक एक करके देखते जाएंगे, फोड़ते जाएंगे। जिसमें सबसे इजी है वो कौन सा है? हमारा सैलरी। ठीक है, इजी है लेकिन इजी लगेगा अगर आप बहुत सारी चीजें याद रख पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे इसमें प्रोविजन होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं। हम लोग जो भी प्रोविजन पढ़ते जाएंगे उसके साथ साथ उसके सम्स भी देखते जाएंगे। यहाँ पे भी करने हैं, प्रैक्टिस भी करनी है, घर पे होमवर्क भी करना है, डाउट्स भी सॉल्व कराना है, सब कुछ करते जाएंगे। ठीक है, तो इसके सम्स है ना, हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। 4 जगह से हम लोग सम्स करने वाले हैं। सबसे पहले आपको जो एक्स्ट्रा नोट्स जिसमें प्रोविजंस और सम्स दिए होंगे वो, उसके बाद ऐसे आप लोगों को क्लास नोट्स जिसमें ना ढूंढ के मैं 12-15 सम्स और लेके आया हूं वो, उसके अलावा मॉड्यूल के सम्स और उसके अलावा क्रैकर के सम्स। ठीक है, यानी कि स्कैनर के सम्स। ये 4 पार्ट में, तो फिर एक साथ नहीं करना पड़ेगा, आप भूल जाओगे। तो इसलिए जो है ना, हम लोग क्या करेंगे, जो प्रोविजन में पढ़ाता जाऊंगा उसके रिलेटेड जहां पे भी होमवर्क वाले सेम सम्स होंगे वो आप लोग को लिखवा दिया जाएगा और आप लोगों को करते रहना पड़ेगा। ठीक है, पहले जब तक 4-5 दिन तक हम लोग जब इंडिविजुअल प्रोविजन पढ़ेंगे ना, तब तक आप लोग का होमवर्क जो है वो थोड़ा सा कम रहेगा। होमवर्क जो है वो क्या रहेगा बच्चों, थोड़ा सा कम रहेगा। लेकिन उसके बाद जब लॉन्ग सम्स आएंगे तो लॉन्ग सम का एक बार मैंने फॉर्मेट बता दिया, 1 या 2 सम में, फिर आप लोग में 80% पॉइंट आपको आ ही जाएंगे, या कोई कोई सम में तो 100%। और जो डाउट रहेगा वो मुझे लेना रहेगा। तो लास्ट के जो 2-3 दिन रहेंगे उसमें थोड़ा होमवर्क ज्यादा रह सकता है। चलेगा बच्चों? श्योर। चलिए, अब हमारा हेडिंग है बच्चों इनकम अंडर द हेड सैलरी। तो आज आपका दूसरे बैचेस जैसे चले उसके मूड के हिसाब से बता दो, आज आप प्रैक्टिकल वाला करना चाहते हैं या थियरी वाला पढ़ना चाहते हैं? प्रैक्टिकल तो मैं एक प्रोविजन ग्रेच्युटी का ले लेता हूं, और बाकी जो इसकी थियरी है 2 पेज की थियरी आप लोगों की, वो मैं ऐसा होगा तो कल जब हम कुछ नया स्टार्ट करेंगे, कल वाला टॉपिक छोटे होगा पेंशन वाला, तो हम लोग क्या ले लेंगे बच्चों, कल जो रहेगा पहले वो 2 थियरी ले लेंगे। अच्छा, बेसिक बता दूं, सैलरी, सैलरी मतलब तनख्वाह जो हम लोगों ना मिलता है हमें वो। अब सर पैसे तो बहुत सारी जगह मिलते हैं, तो क्या सब वो सैलरी मानी जाएगी क्या? नहीं, एक मेन रिलेशनशिप होती है, कौन सी? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। कौन सी होती है बच्चों? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये जो थियरी वाला पार्ट है ना वो, और नीचे दिया है टैक्सेबिलिटी ऑफ सैलरी, कि किस किस को क्या क्या मिल रहा है, तो वो सैलरी में काउंट होगा या नहीं होगा। तो अलग अलग उन्होंने क्वेश्चन मार्क किए हुए हैं और उसका जवाब जो बच्चों बताने की ट्राई की है वो सब चीजें। क्या सर एग्जाम में क्या आता है? एग्जाम में जो है प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल सम्स आते हैं आप लोग के। ठीक है, देख लीजिएगा। या फिर वही जो है, एक बार ऐसा पूछा था, सम नहीं पूछा और पेंशन का प्रोविजन लिखने के लिए बोला। तो प्रोविजन तो वैसे भी पढ़ना ही हमें, तो वो जो हम पढ़ रहे हैं उसी को आप लोग ना प्रोविजन जो है वो बच्चों क्या कर सकते हैं, लिखने के लिए भी बोल सकते हैं। बच्चों क्लियर हुआ? श्योर। यहां तो कोई डाउट या क्वेरी है? बड़े चलिए, अब हमारा जो सबसे पहला आता है बच्चों, पेज घुमाइएगा, आपको अराउंड जो है पेज नंबर 4.7 पे दिखेगा बच्चों क्या? ग्रेच्युटी। 4.7 पे दिखेगा बच्चों ग्रेच्युटी। ठीक है, चलिए एकदम आराम से देखते हैं। बहुत सारे प्रोविजंस आते जाएंगे, सम्स भी करेंगे, सो डोंट वरी। ठीक है, वो प्रोविजन को कैसे अप्लाई करना है वो भी हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। चलिए, ग्रेच्युटी एकदम आराम से, ये जो टॉपिक समझ रहे हैं ना वो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर इसको अप्लाई करना है। तो ये आपको जितना ध्यान में रहेगा उतना आपके लिए बच्चों एकदम ही लाइफ इजी हो जाएगी। चले, अब ग्रेच्युटी की अगर मैं थोड़ा थियोरेटिकल बोलूं तो क्या होता है, ग्रेच्युटी एक टाइप का रिटायरमेंट बेनिफिट होता है। ठीक है, कि आपने कहीं पे अपनी लाइफ लगा दी, वहां पे आप सर्विस कर रहे हो एंड ऑल, ये सब इतने लाइफ, फिर आप जब रिटायर्ड हो जाएंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटी बनती है, उसके बाद भी आप लोगों का ध्यान रखना। ठीक है, जिंदगी के साथ भी ये बात भी। ठीक है, तो वो लोग जो एक ध्यान रखने का तरीका होता है ना बच्चों, वो एक होता है ग्रेच्युटी। अब एक पॉइंट समझो, आप अगर कहीं पे जॉब कर रहे हो, तो आपको जो सैलरी या पैसों के नाम पे पैसा मिल रहा है वही सिर्फ टैक्सेबल नहीं होता है, वो लोग बहुत सारा आपको बेनिफिट्स देते हैं। ठीक है, घर देते हैं, बंगला देते हैं, कार देते हैं। ठीक है, फिर मोबाइल फोन देते हैं, क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी देते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए पैसा देते हैं। तो आपको सिर्फ जो कैश में मिल रहा है वही आपकी टैक्सेबिलिटी नहीं होती है, आपको ये जो दूसरी चीजें मिल रही है ना उस पे भी आप लोगों को टैक्स पे करना पड़ता है। तो आज यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं कि अगर ग्रेच्युटी के नाम पे आपको कोई पैसा मिल रहा है, ग्रेच्युटी को कैसे याद रखोगे, एक टाइप का क्या है, रिटायरमेंट बेनिफिट। ये सब जो प्रोविजन है ग्रेच्युटी, पेंशन एंड ऑल, ये आप लोग ग्रुप 1 में जब आएंगे या जिन्होंने पढ़ लिया होगा तो लेबर लॉ करके आता है, इन सबके पूरे के पूरे एक्ट है।
इन सबके क्या बच्चों पूरे के पूरे एक्ट है। यहां पे हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि ग्रेच्युटी के नाम का आपको जो पैसा मिलने वाला है तो उसमें से कितना पार्ट एग्जम्प्टेड होगा और कितना पार्ट टैक्सेबल। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने आपको 5 लाख रुपए दे दिए ग्रेच्युटी के नाम पे, ठीक है, तो उसमें से किस पे टैक्स लगेगा और कितना पार्ट एग्जम्पशन मिलेगा वो हमें यहाँ पे बच्चों देखने वाले हैं। डन बच्चों, आइए बहुत ही बढ़िया टेबुलर फॉर्मेट में दिया है, एकदम आराम से देखते हैं। ग्रेच्युटी एक टाइप का रिटायरमेंट बेनिफिट होता है। अब पॉइंट समझो, अगर मैं थोड़ा ग्रेच्युटी एक्ट की बात करूं तो उसमें एक प्रोविजन आता है जो यहाँ पे कहीं पे मेंशन नहीं है, सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूं। ग्रेच्युटी जनरली किस टाइप की एस्टेब्लिशमेंट को एप्लीकेबल होती है, जहां पे कितने वर्कर्स काम करते हैं, 10 और मोर। तो जो 10 या 10 से ज्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको, वो लोग तो ग्रेच्युटी एक्ट में कवर अप होते ही है और उनको तो ग्रेच्युटी मिलेगी। लेकिन क्या सर, अगर हमारे यहाँ पे 10 से कम वर्कर्स काम कर रहे हैं लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रेच्युटी के नाम पे पैसा देना चाहती है तो दे सकती है, नहीं दे सकती है, दे सकती है, तो उसको बोलते हैं वॉलंटरी। ठीक है, तो वॉलंटरी जो एक्ट में कवर अप होते हैं उनको तो पे करना है, और जो नहीं भी कवर अप होते हैं और उनको अगर मिल भी रहा है तो उसमें भी टैक्स लगेगा। डन बच्चों, आराम से पढ़ते हैं, बार बार रिवाइज करेंगे और फिर सम भी अप्लाई करेंगे सम में, तो आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आइए बच्चों देखते हैं। ग्रेच्युटी को पहले 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड अदर एम्प्लॉइज। ठीक है, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है जिनको ग्रेच्युटी के नाम पे पैसा मिल रहा है, देन वो क्या होगा बच्चों, फुली एग्जम्प्ट है, हमें कैलकुलेशन भी नहीं करना है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को अगर ग्रेच्युटी के नाम पे कोई पैसा मिल रहा है बच्चों तो क्या होता है, बोलिए, फुली एग्जम्प्टेड। 10 लाख भी मिला हो, फुली एग्जम्प्टेड, उस पर कोई टैक्स पे नहीं करें। तो हमारा जो मेन कैलकुलेशन रहेगा वो किसका रहेगा, अदर एम्प्लॉइज का या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का। ठीक है, अब आपको एग्जाम में जो ज्यादातर सम आएंगे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के आएंगे या नॉन गवर्नमेंट के, नॉन गवर्नमेंट के, क्योंकि वरना तो एक लाइन का ही सम हो गया, 5 मार्क का सम कैसे पूछेंगे। ठीक है, तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, अब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है ना बच्चों, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को बच्चों क्या कर दिया है, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया बच्चों, विच इज कवर्ड अंडर द ग्रेच्युटी एक्ट एंड विच इज नॉट कवर्ड अंडर द ग्रेच्युटी एक्ट। क्लियर हो रहा है बच्चों? सर नॉट कवर्ड वाला भी ग्रेच्युटी पे कर सकता है क्या? अभी तो आपने हाँ बोला, कर सकता है। ठीक है, तो कवर्ड और नॉट कवर्ड। तो अब हमें क्या करना है, आपको 3 वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 3 वैल्यू निकालनी है। 3 में से जो सबसे लोअर वैल्यू आएगी ना, 3 में से जो सबसे लोअर वैल्यू आएगी वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, एग्जम्पशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं बच्चों लिस्ट और कवर्ड वाला। कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी, बच्चों पता चल रहा है कहां पे हूं मैं? ठीक है, तो बोलो क्या लिखा है, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जम्प्टेड। क्या लिखा बच्चों, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। LIST लिस्ट मत लिख देना, LEAST लिस्ट, मतलब जो वैल्यू सबसे कम होगी। सब लोग मेरे साथ हो, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जम्प्टेड। ठीक है, चलिए अब हम लोग उल्टे से पढ़ते हैं, हम लोग इसको उल्टे से पढ़ते हैं। पहला पॉइंट, एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी रिसीव्ड, सब में दे ही दिया होगा, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख। अच्छा, मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 20 लाख, 20 लाख से ज्यादा नहीं। ठीक है, ये लिमिट किसने डिसाइड की है, एक्ट ने डिसाइड की है। ठीक है, हम जब पढ़ते थे तब ये लिमिट 10 लाख की थी, अभी रिसेंटली बढ़ा के 20 लाख कर दी है। वापस 2 पॉइंट तो एकदम इजी है बच्चों। पहला पॉइंट, एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी रिसीव्ड, कितना नहीं, सो जो भी सम में दे दिया होगा। सेकंड को बोलते हैं स्टैंडर्ड लिमिट, स्टैंडर्ड लिमिट कितना, 20 लाख। बच्चों क्लियर हुआ? थर्ड पॉइंट, दोनों में जो है ना कवर्ड और नॉट कवर्ड में एक पॉइंट की जो कैलकुलेशन करना होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट में क्या लिखा बच्चों, लास्ट ड्रॉन सैलरी। क्या लिखा बच्चों, लास्ट ड्रॉन मतलब सैलरी। आप जब रिटायर्ड हो ना, उससे पहले आप कितनी सैलरी उठा रहे थे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय हाफ मंथ कर देना है, हाफ मंथ, लेकिन यहां पे 15/26 किया हुआ है क्योंकि वो लोग संडेज को काउंट नहीं करते। ठीक है, तो 15/26 इंटू ये जो लिखा नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विसेज, ठीक है, उसको लिख दो कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विसेज। नंबर ऑफ को कैंसिल करके वो लिख देना कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस, तो आपको बोलने में और याद रखने में आसानी रहेगी। कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विसेज, और इसमें इन्होंने जो डॉलर ना स्टार मार्क किया है वो सब मैं आपको साथ साथ में बताता जाऊंगा, सो डोंट वरी एट ऑल। ठीक है, बने रहिएगा। ठीक है, बने रहिएगा। चलिए सुनिएगा अच्छे से। वापस कवर्ड और नॉट कवर्ड, तो हम कवर्ड वाला पढ़ रहे हैं। तो पहला एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी रिसीव्ड, ठीक है, दूसरा स्टैंडर्ड लिमिट 20 लाख, तीसरा अब कवर्ड वाला है तो क्या फॉर्मूला बच्चों, लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू 15/26 इंटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। अब पहले मैं आता हूं कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस पे। ठीक है, अब कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस में जो है उसमें ऐसा पॉइंट है बच्चों, अगर आप लोग जो है ना, अगर आप लोग जो है मोर देन 6 मंथ्स काम किया होगा, मोर देन 6 मंथ्स काम किया होगा तो उसको फुल ईयर मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस निकालना है,
आपको आप क्या वेट करेंगे या पूरा ईयर खत्म हो जाए फिर ही रिटायर्ड हो? नहीं ना, बीच से कभी भी हो सकते हैं। तो आपने काम किया 20 ईयर्स एंड 4 मंथ्स, कितना ईयर्स काउंट हो गए? 20 ईयर्स, कंप्लीटेड ईयर्स 20 माने हैं। 20 ईयर्स एंड 5 मंथ्स, 20 ईयर्स एंड 6 मंथ्स, 20 मोर देन 6 मंथ, 20 ईयर्स 6 मंथ एंड 1 डे, 21 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा है ना बच्चों कंप्लीटेड ईयर्स, उसको आप एरो करके ना, एरो करके एकदम लास्ट पॉइंट पे लेके जो यहाँ पे डॉलर की साइन होगी, देखो नोट्स में वहां पे वो दिया भी है आपके नोट्स में। देखो आपके कंप्लीटेड नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस बाद में राउंडेड ऑफ के बाद डॉलर लिखा है ना, तो डॉलर का मतलब नीचे दिया हुआ है, मतलब जो अलग अलग मार्क्स से होता है ना वो। तो यहाँ पे क्या लिखा है? 20 ईयर्स एंड 6 मंथ्स को हम लोग कितना लेंगे? 20 ईयर्स, 20 ईयर्स 6 मंथ एंड 1 डे को कितना लेंगे? 21 ईयर्स। ठीक है, अच्छा सैलरी क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड है, आज आपको उसका कारण बता दूं। क्योंकि इसमें जो प्रोविजंस आते हैं ना, प्रोविजंस वाइज इसकी सैलरी की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। नो डाउट 60-70% जगह सेम ही दी हुई है जो नॉट कवर्ड वाले की होगी, बाकी आपको ये चीज मेन याद रखनी है। तो यहां पे हमने लिखा ना लास्ट ड्रॉन सैलरी, तो सैलरी में क्या क्या आता है? बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस भले वो रिटायरमेंट का हो, कोई भी हो चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा है ना बच्चों सैलरी, लास्ट ड्रॉन सैलरी, तो या तो आप वहीं पे एरो करके लिख दो या नीचे में फर्स्ट पॉइंट उसका है बेसिक सैलरी प्लस डीए। थोड़ा लगेगा भाई, लिखना पड़ेगा, ये सब चीजें मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे सैलरी की डेफिनेशन में क्या आएगा? बेसिक प्लस डीए। डीए क्या होता है? डियरनेस अलाउंसेस, सैलरी की डेफिनेशन में। ठीक है बच्चों, बस इतना ध्यान में रखना इस तरफ वाला। डन बच्चों, चलिए डोंट वरी, सम आएगा सबके, सिर्फ प्रोविजंस नहीं सम्स भी आएंगे। अब इस तरफ आते बच्चों, नॉट कवर्ड वाला है। नॉट कवर्ड वाले में भी अगेन लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जम्प्टेड। ठीक है, उल्टे से बोलते हैं, पहला एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, सेकंड स्टैंडर्ड लिमिट 20 लाख। अब यहाँ पे क्या लेना बच्चों? एवरेज मंथली सैलरी, इसको आप लोग लिखो ना एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स, ऐसा लिखो। इसको जगह आप लिख दो, मैं जितना हो सके इतने ही ठीक करवा दे रहा हूं आप लोगों को। एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स, एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स, इसको इस तरीके से लिख दो। तो लास्ट 10 महीने की जो सैलरी होगी उसको डिवाइड बाय 10 कर देंगे। ठीक है, अच्छा इंटू 15/30। सर इसमें क्यों 26 नहीं है? क्योंकि नॉट कवर्ड है ना, इसको क्यों ग्रेच्युटी एप्लीकेबल होगा? वो भी आधे महीने की सैलरी ले रहा है, ये भी आधे महीने की ले रहा है, लेकिन वो ग्रेच्युटी एक्ट में कवर अप होता है, बोलता है संडे मत काउंट करो, तो इसलिए वो 26 और ये क्या बच्चों 30। और यहाँ पे नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, यहाँ पे जितने कंप्लीटेड ईयर्स होंगे उसी को कंप्लीटेड माना जाएगा। 6 महीने 8 महीने का कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल अगर आपने काम किया 20 ईयर्स एंड 8 मंथ्स, कितना लेंगे? 20 ईयर्स ही लेंगे। 21 ईयर्स एंड 4 मंथ्स, 21 ईयर्स। पता चला बच्चों, समझ आ रहा है? ठीक है, पक्की बात। चले अब इसमें जो है ना बच्चों मेन जो पॉइंट है वो है सैलरी की डेफिनेशन। ठीक है, इसकी सैलरी की डेफिनेशन जो नीचे सेकंड पॉइंट दिया वो है, देखो मैं बोर्ड पे भी लिख देता हूं। जो सेकंड वाला पॉइंट है ना, उसकी सैलरी की डेफिनेशन क्या रहेगी? आप कहीं पे आप नीचे भी एरो करके लिख सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सैलरी इज इक्वल टू बेसिक सैलरी, ठीक है, प्लस डीए। अब इसमें है ना डीए में ब्रैकेट में लिखा है बच्चों फॉर अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट। इसको हम सिंपल हमारी लैंग्वेज में बोलेंगे एडजस्टमेंट वाला। क्या बोलेंगे? एडजस्ट। मतलब देखो ऊपर वाले में कोई भी डीए हो हमें लेना है, भले वो रिटायरमेंट बेनिफिट वाला हो, कोई भी डीए होगा लेंगे, लेकिन यहां पे क्या लिखा है? वही डीए लेंगे जो रिटायरमेंट बेनिफिट वाला है। ठीक है, आरबी लिख दो ब्रैकेट में, रिटायरमेंट बेनिफिट। और कमीशन भी आता है इसमें। सिर्फ जो बोला गया है वही, आपको सब में ढेर सारी एक्स्ट्रा चीजें दी हुई होगी सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए। और यहाँ पे कमीशन कौन सा बच्चों? टर्नओवर वाला। ठीक है, और बच्चों ये वाली अच्छे से याद रखना क्योंकि 70 to 80% जगह पे ये वाली डेफिनेशन यूज की गई है। पता चला बच्चों? डोंट वरी, अभी अजीब लगेगा, सम्स में जब अप्लाई होगा ना, अरे सर इतना ईजी है क्या? इसको सर 5-6 सम हमें प्रैक्टिस में दो तो भी हमारे सारे बन जाएंगे। ठीक है, रुको बच्चों, वापस 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 आओ बच्चों, तुम्हें सुनाऊं कहानी ग्रेच्युटी है पूरा। अब देखना यहीं पे आज क्लब का हो जाएगा। पहला, ग्रेच्युटी एक टाइप का रिटायरमेंट बेनिफिट है। ठीक है, ग्रेच्युटी के नाम पे आपको पैसा मिल रहा है तो वो भी टैक्सेबल और एग्जम्प्टेड दोनों में आ सकता है बच्चों। ठीक है, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को कोई ग्रेच्युटी मिल रही है तो वो एग्जम्प्टेड, फुली एग्जम्प्टेड। और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिल रही है तो उसमें चेक करना पड़ेगा कवर्ड अंडर द ग्रेच्युटी एक्ट है या फिर नॉट कवर्ड अंडर द ग्रेच्युटी एक्ट है। कवर्ड है तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जम्प्टेड। जितना बोलोगे उतना आएगा, या फिर घर पे जितनी राइटिंग प्रैक्टिस करोगे। ठीक है,
चलिए उल्टे से, पहला सेकंड पॉइंट स्टैंडर्ड लिमिट। अब कवर्ड वाले में रुक जाने का, गहरी सांस लेने की, क्या पॉइंट था इसमें कवर्ड वाले में? लास्ट ड्रॉन सैलरी इनटू 15/26 इनटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विसेज। ठीक है, अब सैलरी की डेफिनेशन यहाँ पे क्या है? बेसिक प्लस डीए। अच्छा, अब आपको सब में कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने कमीशन भी डाल दिया होगा या फिर डीए में लिख भी दिया होगा रिटायरमेंट बेनिफिट। हमें कंफ्यूज होने ही नहीं, इसमें पूरा का पूरा डीए आता है और कमीशन आता ही नहीं। अपनी बात पर अड़े रहना पड़ेगा आप लोग का। ये लोग टैक्स में वही करते हैं, कॉन्फिडेंस हिलाने के लिए जो चीजें नहीं काम की होती है उस सम के लिए वो भी डाल देते हैं। आपको अपनी बात पर अड़े रहना होता है। ठीक है, उस तरफ वाला सिर्फ फर्स्ट पॉइंट बोलते हैं बच्चों, एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स इनटू 15/30 इनटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। इसमें भी आप लिख सकते हैं इनटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। यहाँ पे सैलरी की डेफिनेशन बोलो, बेसिक सैलरी प्लस डीए रिटायरमेंट बेनिफिट वाला प्लस कमीशन टर्नओवर वाला। बच्चों क्लियर हुआ क्या? पक्की बात? श्योर। चलिए अब हमारे पास है ना सम्स में हम लोग आते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है ना बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे क्लास सम्स में आइए, ये वाले नोट्स वाले सम्स में। आप प्लीज अब उसको कैसे लिखना है आप लोगों को नोटबुक में। और अगर आप लोग का कोई दूसरा चैप्टर आप लोग जो है तो सैलरी का अलग से जो पार्ट रखेगा, ठीक है, जिसमें ढेर सारे सम्स करने वाले हैं। ऑलमोस्ट मैं तो ट्राई कर रहा हूं एक नोटबुक क्या किसी सैलरी में भर जाए। ठीक है, इतना हम लोग सम्स करने वाले हैं। देखें, पक्की बात? चलिए पहले इसको आप लोग लिख देना क्लास नोट्स पेज नंबर 10 सम नंबर 1, जैसे आप लोगों को मेंशन करना। आपको पता चलने जब वापस देखे आप रिफर करें, अच्छा इसका क्वेश्चन ये रहा। देखिए बच्चों, चलिए मिस्टर सौरव, रिवाइज कर रहा हूं वापस ग्रेचुइटी एक बार, बड़े सब में वापस रिवाइज होता जाएगा। ठीक है, चलिए मिस्टर सौरव, कोई रीड कर रहा हूं, मिस्टर सौरव Retired from job after 29 years 6 और प्लीज जो क्वेश्चन रीड किया है उसको ध्यान रखिएगा, आधी से ऊपर चीजें उसमें आपको पता चल जाएगी। ठीक है, मिस्टर सौरव Retired from job after 29 years 6 months and 15 days of service on 17/12/2024 and received gratuity of rupees 4 lakh. Basic salary was 6,000 per month. Dearness allowances 1,800 per month. Commission aggregate 1% on turnover of rupees 1 lakh per month. He got an increment of 1,000 April 2024 of rupees 1,000 per month. in basic salary. Calculate taxable gratuity if Mr. Saurav is a government employee and Mr. Saurav is a non-government employee. ठीक है, चलिए अब पॉइंट समझो। अगर अब फिर आप सॉल्यूशन, अब देखो अगर गवर्नमेंट का पूछा तो इस तरीके के सम आ सकता है, भाई किसी के साथ ही बना दिया। अच्छा अगर ये तो बोल दिया नॉट कवर्ड वाला, अगर कुछ बोले ही नहीं होता नॉर्मल ग्रेचुइटी का सम होता तो हम क्या मानते, कवर्ड या नॉट कवर्ड? क्लियर हुआ बच्चों? क्या मानते बच्चों हम लोग? कवर्ड वाला मानते। ठीक है जी, नहीं सॉरी, अगर कुछ अगर हमें सम दे दिया होता और हमें कुछ बोला नहीं होता तो हम नॉट कवर्ड मानते, क्योंकि अगर कवर्ड होता तो वो बोला जाता है ही इज कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा आप लोग, अगले सम में आपको पता चल जाएगा। चलिए, और सेकंड पॉइंट, मिस्टर सौरव इज ए नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय कवर्ड अंडर द एक्ट। एकदम आराम से करते हैं। ठीक है, पहले देखो मिस्टर सौरव इज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बोलो बच्चों क्या हो जाएगा बच्चों? फुली एग्जम्प्टेड। पहले एक बार डिस्कस कर रहा हूं, फिर आप लोग यहीं पे बैठ के नोटबुक में भी कर देना, सेम हमें इसी तरीके प्रेजेंट करना है। अब हम हेडिंग देंगे मिस्टर सौरव इज ए नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय व्हिच इज कवर्ड अंडर द एक्ट। अब एकदम कवर्ड वाला हम प्रोविजन याद करते हैं। कवर्ड वाले में कोई मतलब वो मेन प्रोविजन, ठीक है, कौन सा लेते हैं? लास्ट ड्रॉन सैलरी या एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ? लास्ट ड्रॉन सैलरी। और यहाँ पे सैलरी की डेफिनेशन में क्या आता है? बेसिक प्लस डीए। एकदम बात कर अड़े रहने का। ठीक है, तो वो कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले ना बच्चों, पहले हम लोग क्या कैलकुलेट कर देते हैं? सैलरी। देखो मैं बोर्ड पे पूरा बता रहा हूं, आप यहीं पे बैठ के सम करेंगे। सैलरी इज इक्वल टू, ठीक है, बेसिक प्लस डीए। अच्छा एग्जाम में फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे समझाने के लिए लिख रहा हूं। चले, बेसिक सैलरी कितनी थी बच्चों जब रिटायर्ड हुआ था तब? 6,000। ठीक है, 6,000 पर मंथ। और डीए कितना था? 1,800। लास्ट ड्रॉन सैलरी मंथली ना, मतलब तो कितना हो गया? 7,800। ये आ गया ना, फिर अगर सम रॉन्ग हो रहा है तो आपकी गलती से ही हो सकता है। ये अगर आने के बाद अगर आपका सम रॉन्ग हो रहा है तो सिर्फ आपकी गलती की वजह से ही हो सकता है। ठीक है सर, कमीशन भी तो दिया है सर, वो इंक्रीमेंट भी तो, अरे हम जब रिटायर्ड हो उससे पहले वाले हमने कितनी सैलरी उठाई, हमें सिर्फ वो देखना है। डन बच्चों। और फिर देखो हम लोग हेडिंग देंगे, एज मिस्टर सौरव इज कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जम्प्टेड। ठीक है, पहला पॉइंट बोलो सब लोग,
एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी रिसीव। बोलो बच्चों क्या था, सम में क्या पड़ा, 4 लाख। पता चला बच्चों। सेकंड पॉइंट स्टैंडर्ड लिमिट 20 लाख। अब थर्ड पॉइंट लास्ट डॉन सैलरी, वो मैं कैलकुलेशन बताता हूँ। 7800 इंटू 15/26 और इसमें कंप्लीटेड ईयर्स कितने लो बच्चों, 30। 29 years 6 months and 15 days, more than 6 months will be taken as full year। तो कितने हो गए बच्चों, 30 years। तो क्या वैल्यू आई बच्चों, 1,35,000। डन बच्चों, श्योर। अब देखो एक बार यहाँ पे, एक बार आराम से पूरा समझ लो, आप यहीं पे बैठ के करने दूंगा, डोंट वरी। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड। तीन वैल्यू थी, 4 लाख, 20 लाख और 1,35,000। इन तीनों में से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 1,35,000। तो आप एंड में लिखेंगे देयरफॉर एग्जेम्प्टेड ग्रेच्युटी इज इक्वल टू 1,35,000। अब टैक्सेबल कैसे निकालते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टैक्सेबल कैसे आएगा, टैक्सेबल ग्रेच्युटी, तो हमेशा ध्यान रखना जितना आपको मिला है उसमें से कितना एग्जेम्प्टेड और टैक्सेबल है। मिला कितना है, 4 लाख। तो 4 लाख में से 1,35,000 बच्चों क्या है, एग्जेम्प्टेड है। तो बच्चा हुआ क्या हो जाएगा, 2,65,000 विल बी और टैक्सेबल अमाउंट। बोलो बच्चों क्लियर हुआ या सिर्फ मुझे हुआ, पक्की बात, एकदम अच्छे से यहीं पे बैठ के करना है, यहीं पे बैठ के। एक बार सेकंड वाला भी डिस्कस करा दो ताकि वो हम लोग आराम से यहीं पे बैठ के, आप आराम से यहीं पे बैठ के सॉल्व करें। जिसको डाउट आएगा मैं इंडिविजुअली ले लूंगा, डोंट वरी, ठीक है। सॉल्यूशन के साथ ही दिया हुआ है बच्चों, पता चल रहा है। मतलब आपको इतना भी पता चल गया होगा, ये चैप्टर सर के समझाने के बाद हम पे डिपेंड करता है। आपको ग्रेच्युटी का प्रोविजन ही नहीं याद है, एग्जाम में ठंडन गोपाला आएगा प्रैक्टिस करने से। और ऐसे कई प्रोविजन है, कई प्रोविजन है, ठीक है। हाँ नो डाउट 4-5 मेन प्रोविजन है जिसके अलग से सम है, बाकी भी लॉन्ग सम ही आ जाएंगे। और इसमें अच्छी बात यह है अगर लॉन्ग सम आ गया तो जितनी वैल्यू राइट होगी उतने मार्क्स मिलेंगे, अच्छी बात यह है, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन, क्या सब लोग तैयार है, चलिए। मिस्टर पराग retires on 14/6/2024 after 32 years and 6 months of service. At the time of retirement, he received gratuity of rupees 1,70,000. His basic pay during the calendar year 23-24 was rupees 7,000 and 8,000 per month, respectively. Calculate taxable gratuity for. सर बोले ही नहीं है सर कवर्ड या नॉट कवर्ड, तो क्या मानेंगे, नॉट कवर्ड। तो अगर मैं कवर्ड होता तो मैं डिंडोरा पीटता ना, आई एम कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। समझ आ रहा बच्चों, श्योर। चलिए अब एकदम आराम से, अब देखो पहले एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी रिसीव देख के बोलिए कितना दिया हुआ है, 1,000, ठीक है। स्टैंडर्ड लिमिट 20 लाख। अब हमें चाहिए एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ। अब ये तो मैंने एक्स्ट्रा सम बनाया ना, इसलिए मैंने इस टाइप का सम दिया है। आपके जो 2 बार एग्जाम में पूछा हुआ है ग्रेच्युटी का सम, उसमें तो रेडीमेड एवरेज सैलरी निकाल के दे देते हैं। तो लेकिन हम ये लेवल का करेंगे तो आपको ये लेवल का इजी लगेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको वो भी कैलकुलेट करवा रहा हूँ, ठीक है। चलिए सुनिएगा आप। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, ये रिटायर्ड कब हुआ बच्चों, 14 जून 2024। इसके पहले के 10 महीने की पहले में टोटल सैलरी निकालनी पड़ेगी, फिर डिवाइड बाय 10। अब सुनना अच्छे से, इसके पहले के 10 महीने। अब यहाँ पे क्या है, ये रिटायर्ड हुआ बीच वाली डेट को 14 जून को, तो क्या जून काउंट करेंगे क्या, नहीं। इसके पहले वाला महीना कौन सा, उल्टे से बोलो, मई 2024, मई, फिर अप्रैल, मार्च, फेब, जैन, दिसंबर और वो, पता चला। तो देखो पहले आपने लिख दिया मंथ और फिर इसमें जो आता है बेसिक सैलरी। अच्छा इसमें तो डीए भी दिया ही नहीं था, डीए होता तो वो भी हम एक कॉलम बना देते। अरे समझ आ रहा है, फिर उनको और डीए कौन सा लेते हैं इसमें, सिर्फ रिटायरमेंट बेनिफिट वाला, और कमीशन होता तो वो भी। डन बच्चों। तो देखो आपने पहले मंथ में देख लो, उल्टे से देखो, जून में रिटायर्ड हुआ, मई, बोलते जाओ, मई, अप्रैल, मार्च, फेब, जैन, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर। ये हमारा मन में लिखेंगे तो सीधा ही ना, समझ आ रहा है बच्चों। काउंट कर लेने का, फिर 10 महीने हुए या नहीं हुए। अब इनकी सैलरी कितनी थी, अब इनकी सैलरी, बेसिक सैलरी क्या लिखा बच्चों, कैलेंडर ईयर में इसकी सैलरी थी 2023 में, 2023 में कितनी थी, 7,000, और 2024 में कितना था, 8,000। तो जो इसमें ईयर 2024 में आ रहे जो मंथ, उसमें हम सैलरी कितना लिख देंगे, 8,000। जैसे कि देखो मई, अप्रैल, मार्च, फेब, जैन 8,000, और उसके 2023 वाला जो रहेगा उसमें कितना लिखेंगे, 7,000 लिख दिया, सबको प्लस कर दिया, हमारी आएगी सैलरी 75,000। और फिर जैसे पुट करते हैं वैसे हमें पुट करना है वैल्यूज। बच्चों इजी या वेरी डिफिकल्ट, वेरी इजी, क्या बात है, बहुत अच्छा लगा सुन। अच्छा इसमें कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस कितना लेंगे बच्चों, 32 ईयर, 32। बच्चों क्लियर हो रहा है क्या, पक्की बात। यहीं पे बैठ के, मेरी आंखों के तारे हो तुम लोग, यहीं पे बैठ के दोनों सम कंप्लीट करो। किसी को कोई भी डाउट आए, कोई भी वैल्यू में आए, मुझे बोलिए। अभी हम वीडियो भी पॉज करें, जो ऑनलाइन में भी देख रहे हैं वो भी आराम से सम करिए, डाउट है तो अलग से पूछिएगा, पॉज कर। चले गाइस, दोनों सम जो हमने डिस्कस किए बन गए बच्चों नोटबुक में एकदम,
ठीक है, कि जो प्रेजेंटेशन में कोई भी पॉइंट में डाउट हो आप आराम से पूछ सकते हैं। चलिए अब ग्रेचुइटी का जहां पे दिया है सब ढूंढ के लेके आया भाई, ठीक है। अब सुनना अच्छे से, अब आपको ये पता चल गया जितना हमें प्रोविजन याद होगा उसको हमें अप्लाई वैसे करना पड़ेगा, ठीक है। आइए बच्चों, हमारे नोट जहां से अभी हमने ग्रेचुइटी प्रोविजन पढ़े थे ना, उसमें आइए पेज नंबर 4.8 पे, वहां पे दो सम दिए हैं 3 और 4, ठीक है। अच्छा, क्या मैं होमवर्क दे सकता हूँ क्या आप लोगों को? ठीक है, या एक बार रीड कर लेते हैं ताकि आपको वो भरोसा आ जाए, ठीक है। क्या देखो, मिस्टर एल मिला बच्चों, लवली सम है ना, द नाम है लवली। Mr. L, an employee of Lovely Company Limited, received rupees 1,20,000 as gratuity. He is covered by the payment of gratuity act. ठीक है, कवर्ड वाला तो और शांति, सिर्फ लास्ट ऑन सैलरी निकालनी है, ठीक है। He retires on December 12, 2024 after ending service of 29 years and 8 months. At the time of retirement, his monthly basic salary and DA was rupees 4,000 and 1,500 determine the taxability. बच्चों एकदम अभी हमने किया वैसा समय है नहीं है, पहले हम सैलरी निकाल देंगे। सैलरी कैसा आएगा? बेसिक प्लस डीए। क्या रिटायरमेंट का फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। कंप्लीट ईयर्स कितना लेंगे? 30, ठीक है। अब बच्चा आप हमने जो अभी फॉर्मेट फॉलो किया वो भी कर सकते हैं, ये लोग उल्टा कर रहे हैं, हम लोग वैसे कर रहे हैं। एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी रिसीव्ड, स्टैंडर्ड लिमिट और थर्ड वाला प्रेजेंटेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। अगला सम, अच्छा अब अगला सम पढ़ेंगे भी आप लोग, सॉल्व भी आप लोग करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए अब मेरी बात सुनिए, होमवर्क लिखिए। चलिए अच्छे बच्चों की तरह नोटबुक में लिखना है होमवर्क, और मैं बोर्ड पे लिखता हूँ फिर वो फोटो खींचते हैं भाई। लिखो अच्छे से और प्लीज करना है। और आप ये रूल ही रखो, अगर हम होमवर्क करके नहीं आएंगे ना तो अगले दिन का बैच हम लोग खड़े खड़े अटेंड करेंगे। अपने आप को वो बोलते ना, पनिश करोगे या दर्द दोगे तो अपने आप ही होमवर्क करके आओगे, ठीक है। हाँ, डाउट्स आए तो आराम से पूछ सकते हैं। चलिए होमवर्क में लिखा बच्चों, होमवर्क में इतने सम नहीं है ग्रेचुइटी से, डोंट वरी। लिखो पहले तो एक्स्ट्रा नोट्स इलस्ट्रेशन 3 और 4 जो अभी मैंने दिए, पेज 4.8। एक्स्ट्रा नोट्स इलस्ट्रेशन 3 और 4 पेज 4.8। मॉड्यूल में एक मिनट, मॉड्यूल में ग्रेचुइटी का अलग से सम ही नहीं दिया हुआ है, ठीक है। क्रैकर में क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 8 और 9, क्वेश्चन नंबर 5, 8 और 9। अरे भाई 10 मिनट के अंदर पांचों ये आपके सम हो जाएंगे, 5, 8 और 9, ठीक है। श्योर बच्चों, फॉर्मूला पता चल गया कैसे करना है? अच्छा सिर्फ है ना, सुन लो एक बार, सिर्फ ये ग्रेचुइटी का प्रोविजन ही धाम धूम है, मतलब कवर्ड नॉट कवर्ड एंड ऑल। पेंशन शुरू हो गई खत्म हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ पेंशन में एक छोटा सा पॉइंट ध्यान में रखना है, और मैंने इतने ब्यूटीफुल आपके अंदर जो नोट्स एंड एक्स्ट्रा नोट उसमें इतने शानदार सम दिया हुआ है ना, आपकी मॉड्यूल और क्रैकर में वो लेवल का सम भी नहीं है। डन, तो हम ये लेवल का करेंगे तो ये लेवल और भी इजी लगेगा। डन बच्चों, श्योर, फेयर इनफ, ठीक है। क्या हम लोग स्टॉप कर सकते हैं? ये सारे सम करके आने। दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच।